हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। एंड आई होप एंड आई प्रे एंड आई विश टू द ब्यूटीफुल गॉड कि आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी ये जुलाई का महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट मिड आ गया है ना। एंड अभी रिमेनिंग कुछ महीने रह गए हैं, है ना। कुछ 5-5.5 महीनों के आसपास इस 2022 में रह गए हैं महीने, और ये 2022 भी ओवर होने वाला है। तो ये जो 2022 के जो कुछ मंथ बचे हैं, ये जो रिमेनिंग 2022 बचा है, ये आप लोगों का कैसे जाने वाला है, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। यहाँ पे दो ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं, तो आपको इन दोनों ब्यूटीफुल लेडीज़ में से किसी एक को पिक करना है। आप लोगों को पता है कि कैसे पिक करना होता है। आज मैंने कोई यहाँ पे डेट्स या फिर कोई मंथ्स या नंबर्स या राशि कुछ नहीं डाला है, बस यहाँ पे दो ब्यूटीफुल वुमेन्स हैं। दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 1, दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 2। अब आप लोगों को पता है कि किस तरीके से पाइल का सिलेक्शन करना है। आपने सिंपली देखना है कि आंख बंद करनी है। पहले इन दोनों को अच्छे से गौर से देखिए, फिर आंखों को बंद कीजिए और फील कीजिए कि कौन आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है, ठीक है। और फिर आप उसको पिक कर सकते हैं। दिस इज़ द टोटल काइंड ऑफ किस तरीके से आप उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं रिमेनिंग 2022 आप लोगों का आगे कैसा जाने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल येलो लेडी को पिक किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग्स राइट नाउ। मैं इसको कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ। आई गेस आप लोगों को दिख रही है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। और आज मैं ज़्यादा कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करूँगी। आज मैं बस ये चेक करना चाहती हूँ कि आप लोगों का 2022 कैसा जाएगा। यहाँ पे आया था मैजिशियन, तो मैं इसको ले लेती हूँ। वैसे मैं लेना नहीं चाहती, लेकिन इतना खूबसूरत कार्ड है, चलिए ले लेते हैं, मेरा मन कर गया। मैजिशियन, मुझे आप लोगों की एनर्जीज़ अभी किस तरीके की नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा जागरूक, बहुत ज़्यादा काम करने वाली एनर्जी, बहुत पैशनेटली काम कर रहे हैं आप है ना। मतलब वो जो सूरज होता है ना, जो सुबह सुबह एकदम जस्ट फर्स्ट किरण के साथ जो सूरज होता है, वो वाली एनर्जी दे रहे हैं मुझे। एंड यहाँ पे क्योंकि इस पर्सन के पास सब कुछ अवेलेबल है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने काम को करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास वो सब अवेलेबल है जो हाल फिलहाल आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप काम कर सकें। ठीक है, ओके चलिए तो शुरू करते हैं। Seven of Cups, 3 of Wands, Five of Pentacles। ओके, तो पहले मैं थोड़ा सा इनको इंटरप्रिटेट करती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि आप अभी सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, यू गाइज आर फोकसिंग ऑन योर ओन सेल्फ। आप अपने मनी पे फोकस कर रहे हैं, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। आप किसी और पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप टोटली अपनी एनर्जी में हैं। आप ये देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी में हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जैसे आप कुछ लोगों को जाते हुए देख रहे हैं अपनी लाइफ से। ये कुछ बुरे इत्तेफाक हो सकते हैं, ये कुछ बुरे लोग हो सकते हैं, या कुछ अच्छी यादें हो सकती हैं, या कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी कंट्री में रह गए हैं और आपके कुछ परिजन किसी दूसरी कंट्री में चले गए हैं। सी, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके। हाँ, तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अभी ना आप सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर के तमाशे देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को अलविदा कर रहे हैं अपनी लाइफ से। ये कार्ड पता नहीं क्यों मुझे मूव ऑन होने वाली एनर्जी दे रहा है आज इस रीडिंग के अंदर।
होने को 3 ऑफ वॉन्ड्स मूव ऑन करने वाली एनर्जी नहीं है, बट स्टिल आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप है ना कुछ चीज़ों से, कुछ बुरी चीज़ों से या कुछ अच्छे लोगों से या अच्छी चीज़ों से, अच्छी यादों से, बुरी यादों से, मतलब किसी चीज़ से ओवरकम कर रहे हैं, किसी चीज़ से बाहर निकाल रहे हैं अपने आप को। आप हो सकता है आप लोगों को ना शाम में बैठ के ब्यूटीफुल सा ब्लू स्काई देखना पसंद है, आपको क्लाउड्स पसंद है, आपको स्टार्स पसंद है, ठीक है, या आपको ना अपने आप से बातें करना पसंद है। तो मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि आप अपने आप से बात करते रहते हैं पास्ट के बीते हुए कुछ क्षणों के बारे में, या बीते हुए कुछ जो लोग थे उनके बारे में, कि ऐसे थे वो इस तरीके के थे, उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था, है ना। तो इस एनर्जी में आप मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं कि आप पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको खड़े होकर के देख रहे हैं, जैसे किस तरीके से सी ऑफ कर रहे हैं वो जो बड़े बड़े जहाज जा रहे हैं उनको। तो ये भी आप भी कुछ इसी तरीके से यहाँ खड़े होकर के सी ऑफ कर रहे हैं हर किसी को कि हाँ ठीक है, टाटा बाय बाय, ऐसी एनर्जी है। एंड आपकी शक्ल पे कभी तो बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट आ जाती है पुरानी अच्छी चीज़ों को याद करके, और कभी आप बहुत गंदा वाला हो सकता है रो देते हो। मुझे यहाँ पे बहुत मिक्स एनर्जीज आ रही हैं। हालांकि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा जुटे हुए हैं, आप बहुत जुटे हुए हैं। कई लोग मुझे यहाँ पे जुटे हुए नज़र आते हैं करियर में, कई लोग अपने ऊपर अपनी खूबसूरती पे ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अभी हाल फिलहाल एक ऐसे समय के दौर पर चल रहे हैं जहाँ पर आपको ना सिर्फ और सिर्फ सजग होकर के खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। करियर पे फोकस करना भी खुद के ऊपर फोकस करना ही होता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास कुछ समय रह गया अपने आप को प्रूव करने का, और आपको अपने आप को प्रूव करना चाहिए। 7 ऑफ कप्स, ये जो रिमेनिंग 2022 के कुछ मंथ रह गए हैं, ये आपकी लाइफ के अंदर ना अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे गोल और बहुत सारा हार्डवर्क। अब देखिए, ऑब्स्टिकल्स और हार्डवर्क को ही अगर हम मिक्सअप करते हैं, मर्ज करते हैं, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइफ क्रिएट होती है। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये जो 2022 के कुछ महीने रह गए, ये आपके जीवन में और भी बहुत सारे विकल्पों को लेकर आएंगे, यानी कि बहुत सारे और ऑप्शंस को लेकर आएंगे। और आप किस तरीके से चमकेंगे, मैजिशियन जैसे। अगर इस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, हो सकता है आपके पास मोटिवेशन की भी कमी हो, लेकिन ये जो समय आ रहा है जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे, तो आप अपने आप को जस्ट लाइक एन मैजिशियन फील करेंगे। इसके पास सोर्ड्स भी है, इसके पास वॉन्ड्स भी है, इसके पास कप्स भी है, इसके पास पेंटिकल्स भी है, इसके पास इनफाइनेट है, इसके पास बहुत कुछ है, इसके पास फ्रीडम है, और सबसे अच्छी बात, इसके पास फर्टिलिटी है, इसके पास ग्रोथ है। आपके पास भी ग्रोथ होगी। पाइल नंबर 1 पीपल, 2022 के एंड तक मुझे आप लोगों के पास ग्रोथ नज़र आती है। ग्रोथ यानी कि बढ़ोतरी, ढेर सारा विजडम, ढेर सारा अबंडेंस, ढेर सारी विश फुलफिलमेंट। आई एम गेटिंग दिस बाय मैजिशियन कार्ड। देखो, मैंने कहा था ना, बहुत मेहनती, बहुत मेहनती। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों को मेहनत करना अच्छा लगता है। टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स, आप मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग। देखिए, नेक्स्ट जो है, ये जो अभी कुछ रिमेनिंग मंथ रह गए हैं, इन मंथ्स में आप स्ट्रगल करेंगे, भरपूर करेंगे, बहुत सारी मेहनत करेंगे, भरपूर करेंगे। और आपकी ना कुछ मैं नेगेटिव चीज़ें भी बता देती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला है, हमें कुछ नेगेटिव चीज़ों को भी अपनी लाइफ में जगह देना चाहिए और कहना चाहिए कि इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कुछ नेगेटिव है तो इट्स ओके, उससे भी हम कुछ सीखेंगे। तो चलो आज कुछ नया सीखते हैं। तो जितना सही पर्सपेक्टिव रखेंगे आप, नज़रिया रखेंगे दुनिया को देखने का, अपने आप को देखने का, अपनी लाइफ को देखने का, उतना ही अच्छा आपके जीवन में आ सकेगा। राइट? आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, एंड आई थिंक आप लोग मुझसे सहमत हैं। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रही हैं कि आपके आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं। अगर आप लोग जॉब करते हैं, या मतलब अगर आपका ऑफिस फील्ड वगैरह है, या फिर आपका कोई बिजनेस है उस पार्टनरशिप में है, या आप घर पे या कहीं भी, आपकी लड़ाई झगड़े होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको गलत समझें, आप करें कुछ और हो कुछ और जाए। ठीक है,
तो मुझे यहाँ पे 2022 के एंड तक मनी का अबंडेंस का तो फ्लो दिखता है, लेकिन मुझे इनर पीस नज़र नहीं आती, क्योंकि एक भी आदमी को देख लीजिए इन पूरे 8 के 8 कार्ड्स में से एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो मुस्कुरा रहा हो, एटलीस्ट उसके शक्ल पे कुछ तो इमोशंस हो। ऑल आर इमोशनलेस, ऑल आर इमोशनलेस। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सुकून नहीं है। एंड 2022 के लास्ट तक ना आप लोगों के साथ होने ही वाला है कि कुछ ना कुछ इमोशनल बर्डन आपको फील होता रहेगा। कभी इससे लड़ाई हो गई, कभी उससे लड़ाई हो गई, कभी किसी और से लड़ाई हो गई, है ना। तो ये जो लड़ाइयों वाला पैटर्न है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिला सकता है, आपको इरिटेट भी कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाए कि सामने जो कोई भी आया उसको खड़ा। अब ऑब्वियस ही बात है, आप तलवार लेके नहीं निकलेंगे, चक्कू लेके नहीं जाएंगे, हाँ तेरे को काटूं तेरे को मारूं वैसा नहीं, वर्चुअल अपनी ज़बान से या सरकास्टिक हो करके या नेगेटिव कुछ बोल करके या अपने दिमाग में कुछ नेगेटिव उस पर्सन के बारे में सोच करके यू विल फील कि इसको ना मैं काट के भगा दूं यहाँ से, सिंपल निकल यहाँ से। आपकी जो ऊर्जा है ना, पायल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की ऊर्जा पता है कैसी होने वाली है? आप लोगों की ऊर्जा बहुत विकासशील होने वाली है। आप अपने आगे ना किसी की सुनने नहीं वाले हैं। आप 2022 में आप अपने आगे किसी की नहीं सुनने वाले। आपने ये चीज़ ट्रांसफॉर्म करी, अपने अंदर लेकर आए हैं आप इस चीज़ को। आपने ये चीज़ नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट पायल नंबर 1 पीपल, ये चीज़ आप में नहीं थी गाइस, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप ओवर थिंकिंग करते थे। आप 3 ऑफ पेंटिकल्स, हर किसी को देते रहते थे, देते रहते थे, देते रहते थे, बट कभी भी आप लेते नहीं थे। आप टेकर की एनर्जी में नहीं थे, हमेशा बस देना 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 देना। अरे इतना देना नहीं होता है, ठीक है। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आगे आने वाले समय में आपका जो सिनारियो है या आपका जो टाइम है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो इतना अमेजिंगली ट्रांसफॉर्म होने वाला है, इतना खूबसूरती के साथ बदलने वाला है कि आपको ऐसा लगेगा नहीं मैं चेंज हुआ हूँ, मेरे अंदर बदलाव आए हैं। तो मुझे आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। कुछ बेकार चीज़ों को आप अलविदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी फैमिली पे फोकस करेंगे, लेकिन बहुत ही गतिशील रहेंगे, विकासशील रहेंगे, बहुत ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। हालांकि मुझे इमोशनल सुकून नज़र नहीं आ रहा है 2022 में, लेकिन फाइनेंशियल एंड अथॉरिटेटिव सुकून मुझे नज़र आता है। बिल्कुल इस लड़की के जैसे, बिल्कुल इस लेडी की तरह कि इसके पास में मनी का ग्रोथ है, इसके पास बहुत कुछ है, बट चेहरे पे सुकून नहीं है। वो सुकून नहीं है जो एक्चुअली होनी चाहिए, और वही चीज़ आप लोगों के साथ होने वाली है। चलिए और देखते हैं और क्या आने वाला है इस 2022 के इन रिमेनिंग मंथ्स में। तो विश फुलफिलमेंट, आप लोगों की लाइफ में कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ओके, फिर तो हंसी आनी चाहिए ना, क्या कहते हो ये चीज़, ये विश फुलफिलमेंट हो सकता है मनी या करियर रिलेटेड हो। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ से बहुत स्ट्रांगली सीखी है, बहुत बहुत स्ट्रांगली। एंड 111 पे मैं जो भी आप लोगों को बताती हूँ वीडियोस के माध्यम से या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके या कोई रेमेडी में, जब भी मैं कोई आपको अगर इन शॉर्ट बोलूँ कि ज्ञान देने की कोशिश करती हूँ, तो वो ज्ञान मेरे जीवन में बीता हुआ, मेरे ऊपर आजमाया हुआ होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने ना अपनी लाइफ से सीखी है कि अगर आपके पास चाहे कितना भी मॉनेटरी और फाइनेंशियल गेन हो, आपको 1 मिनट के लिए खुशी होगी, 1 दिन के लिए खुशी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो आपको है ना कोई राजा भी बना देना कहीं का या रानी भी बना देना, तो भी आपको सुकून नहीं होगा। इमोशनल सुकून होता ही ऐसा है, और मुझे पायल नंबर 1 पीपल इमोशनल सुकून नज़र नहीं आ रहा है, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट। ओके, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। फिर आप लोगों के लिए है शाबाश, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सितारे बदलेंगे, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आएगा, लेकिन 2022 में नहीं, आगे आएगा। एंड द डेविल। ओके, एडवाइसेस भी आ गई हैं आप लोगों के लिए, तो बाकी और मैं अभी देखूंगी मैं एडवाइसेस, डोंट वेरी। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द डेविल का कार्ड। देखिए, एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है, और वो ये है कि अपने लाइफ में जो भी आपके गोल्स हैं या जो भी प्लानिंग्स हैं, वो आपको किसी को नहीं बतानी है। डू नॉट शेयर योर प्लानिंग्स, योर फर्दर फ्यूचर प्लानिंग्स विद एनी वन, ठीक है।
नहीं, एवरीवन तो बहुत दूर की बात है, एनीवन, किसी एक से भी नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ प्लीज़ 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 ध्यान रखिएगा कि किसी से भी आपको शेयर नहीं करनी है। लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो नज़र लगा देते हैं बहुत जल्दी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई एम सीइंग किसी तरीके का मॉनेटरी गेन गेन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो तरक्कियां हासिल करेंगे आप, और आपकी जो रुकी थकी जीवन है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये चीज़ मुझे दिसंबर 30 के बाद यानी जैन 2023 में नज़र आती है। अभी रिमेनिंग मंथ्स की हम बात करें तो अभी रिमेनिंग मंथ्स में तो नहीं, ठीक है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है पाइल नंबर 1 पीपल, चाहे जो मर्जी हो जाए, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप खूब तरक्की करने वाले हैं, दिस इज़ ट्रुथ। पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत तरक्की करने वाले हैं आप लोग, बहुत। आई मीन लाइक आप देखिए कितनी खूबसूरत तरक्कियां मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, हेरोफेंट आ गया, वो भी 2-2 बार, तो यस। और ओके, तो ये 2 कार्ड थे जो एकदम उछल के नीचे गिर गए थे, इनको मैंने वापस लगा लिया है। चलिए देखते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल आई, ये आपके लिए एडवाइजेज हैं, ठीक है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द इविल आई। आप अपनी ब्यूटी के ऊपर फोकस करने वाले हैं इन कुछ महीनों में। मैंने बोला ही था, देयर आर समवन जो कर रहे हैं अपनी फैमिली और अपनी ब्यूटी पर फोकस। तो ये जो अभी बचे हुए महीने हैं 2022 के, वो ये सारी सौगात आपके जीवन में ला रही हैं, खुशामदीद। तो अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, ओके। एंड पाइल नंबर 1 पीपल, इस पे लिखी हुई एडवाइसेस को भी देख लेते हैं एक बारी, क्या लिखा हुआ है। ओनली टाइम विल टेल। तो अगर आपके दिमाग में किसी तरीके की कोई फितूरबाजी चल रही है अभी, या आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो मैं आपको बोल दूं कि डिवाइन आपको बोल रही है कि डिवाइन टाइमिंग में आपको समय ही सारे जवाब देगा। आपने अपनी खुद की कोई भी परसेप्शन नहीं करनी है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फ्रॉडलेंट से प्लीज़ बच के रहिएगा। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में अपना नंबर नहीं देती हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा, और मेरा प्यार हमेशा आप लोगों के साथ है। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टैरेट चैनल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं, अगर आपने ये ब्यूटीफुल सी पाइल नंबर 2 की लेडी को पिक किया था, तो आपके जीवन में इट्स रिमेनिंग 2022 में क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं। तो इनको मैं यहाँ रख देती हूँ एंड स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ, जस्ट कुछ कार्ड्स लिए हैं मैंने आप लोगों के लिए देखने के लिए। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पाइल नंबर 2 पीपल जो है उनको गुस्सा बहुत आता है। शफल करते करते आया दिमाग में, तो मैंने बोल दिया। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा। दिस इज जनरल रीडिंग, ओके। और फर्स्ट कार्ड हमें क्या हो रहा है ना, फर्स्ट कार्ड हमें मिल चुका है सन, ओके। सो 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, कमाल है। एक कार्ड निकालना था मुझे, 2 निकले हैं। चलो कोई नहीं, ले लेते हैं। चलो तो मैं इधर वाले पे निकाल ही लेती हूँ, फिर एक साथ बताऊंगी आप लोगों को। Wheel of Fortune, Knight of Swords,
3 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। अब देखो कितना बड़ा बदलाव है, मतलब हर चीज़ एनर्जी से जुड़ी हुई है, कितना बड़ा बदलाव है। ये कार्ड ना पाइल नंबर 1 में भी आया था, लेकिन वहाँ पे ये कार्ड मुझे एनर्जी दे रहा था कि कुछ चीज़ों को सी ऑफ बाय बाय कर देने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये एनर्जी नहीं दे रहा, यहाँ पे ये कुछ और फील करा रहा है, मैं बताती हूँ आपको। तो बेसिकली पाइल नंबर 2 पीपल, सन 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ दिस इज अ जनरल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप ये रेजोनेट करे आप लोगों से, करती है तो प्लीज़ लेट मी नो, ओके। बात यहाँ पर ऐसी चल रही है कि मुझे यहाँ पे ना एक बदलाव नज़र आ रहा है, जैसे कि एक हंसता खेलता प्यारा सा बच्चा या प्यारी सी बच्ची अचानक से बड़ी हो गई। किसी तरीके का अचानक ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरीके का अचानक बदलाव, कोई ऐसा बदलाव, कोई ऐसा डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी का चेंज जिसकी वजह से चीज़ें बहुत बदल गई, मतलब टोटली चेंज। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि कोई तो ऐसा नेगेटिव इंसान आपकी लाइफ से गया है, या कोई ऐसे नेगेटिव इंसिडेंट आपकी लाइफ से या तो ख़त्म हुए हैं, या आपने उनकी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है कि अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप काफ़ी हद तक अच्छा महसूस कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए 2022 का जो साल है वो इतना ज़्यादा ईजी नहीं रहा है। आपने अपनों को बदलते हुए देखा है, आपने चीज़ों को चेंज होते हुए देखा है। इन 6 महीनों ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, या ये कह लीजिए कि इन 6 महीनों ने आपको आप क्या है वो बता दिया, या ऐसा कह लीजिए कि इन 6 महीनों ने आपके सामने रियलिटी खोल के रख दी, सबकी पोल पट्टियाँ खोल के रख दी कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग विदेश ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर विदेश में बसना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं अब्रॉड, या फिर आप कुछ इतना मनी कमाना चाहते हैं, इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि बस खुश हो जाएं आप, ठीक है। और आपको एक सच्चे प्यार की तलाश है, यू आर वेटिंग फॉर अ ट्रू लव इन योर लाइफ। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे जो मर्जी है, आपको या तो आपके किसी स्पेसिफाइड बोल रही हूँ, सॉरी, किसी स्पेसिफिक पर्सन से, किसी इकलौते पर्सन से आपको या तो किसी तरीके की प्यार की उम्मीद है, या फिर आप जो है किसी नए पर्सन के साथ अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए 2022 के जो रिमेनिंग मंथ्स है ना, ये मुझे आपको एक अपलिफ्टमेंट देते हुए नजर आते हैं। अपलिफ्टमेंट, आपको और रियलिटीज़ पता लगने वाली हैं। अभी चौंकिए मत, हाँ रियलिटी पता लगेगी आपको और लोगों की। अभी आप जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं ना अपनी लाइफ में, वो एक्चुअली इतने अच्छे हैं नहीं, ओके। और आप जब जानेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे कि हैं, ऐसा भी था, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ओ गॉड वो ऐसा निकला। आप टोटली शॉक्ड हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे ना कुछ चीज़ें रिवील होती हुई नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की कुछ चीज़ें रिवील होती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी चीज़, आप इस समय यानी 2022 में ये जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है, बहुत सुकून के साथ, सब कुछ पता लग गया, चलो ठीक है, जय सिया राम हो गई, ओके, राम राम शाम शाम हो गया ठीक है, अब चुप होके बैठ जाओ, चुपचाप चाय पियो, कॉफ़ी पियो, पानी पियो, और मस्त चुपचाप बैठे रहो, जस्ट कीप द साइलेंस वाली एनर्जी में। वही एनर्जी मुझे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दे रहा है यहाँ पे, कि आपको जब सब पता लग जाएगा ना तो आप एकदम अंदर से इतना शांत हो जाओगे, इतने शांत हो जाओगे, आप कहोगे बस बहुत हो गया, इट्स ओके, चल ठीक है, ओके। ऐसी एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। और जब आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी ना तो आप देखना, आपको ऐसा लगेगा अरे बाप रे बाप, कहाँ फंसी हुई थी मैं, कहाँ फंसा हुआ था मैं। अभी आप जिस चीज़ के लिए रोते हैं ना पाइल नंबर 2 पीपल, एक समय ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब आपको रियलाइज़ होगा कि अरे भगवान जी ने तो मुझे बचा लिया कहीं ना कहीं। आप भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे, आप कोटि कोटि नमन करेंगे उन्हें। अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग भगवान जी को गालियाँ निकालते हों, एक्चुअली ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि अपने कर्मों का दोष किसी और को देना बिल्कुल सही बात नहीं है, ठीक है। आप में से मैंने ना एक आप लोगों से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ना अभी कुछ दिन पहले कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पढ़ा था, इट वॉज सो नेगेटिव कमेंट। उसमें लिखा हुआ था कि भगवान
CS सारी गालियाँ डाल करके, और फिर उन्होंने कहा कि गाली देता हूँ मैं उन्हें, मैं ये करता हूँ उन्हें, मैं वो करता हूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के और दुख देने के सिवाय कुछ नहीं किया। मैंने जब भी उनसे कुछ भी मांगा उन्होंने मुझे नहीं दिया। अरे भाई साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसे फ्रस्ट्रेशन निकाल के क्या होगा। मैंने तुरंत उस कमेंट को जो है डिलीट किया। मैं कहा ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाएगी लोगों के बीच में, तो आई डिलीटेड दैट कमेंट। और मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अब बात यहाँ पर ये आती है, उन लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ जो हर चीज़ में हमेशा भगवान को दोष देते रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या आप कर्मा पाठ सही कर रहे हैं? और अगर आप कर्म सही कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म क्या थे? अब काफ़ी लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि मैम, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से ही हम हर वक्त दुख पाते रहें। हमें पता होना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं है। अरे भाई, पता होता तो आप तो गिल्ट में ही मरे पड़े रहते ना। तो ये तो कर्मा पार्ट है, ये तो भगवान जी ने इसी तरीके से प्लान किया था कि आप उस चीज़ से गिल्ट में ना रहें। आप एक बात बताइए, आपको पता लगे कि आपकी वजह से किसी बेचारे का जीवन खराब हो गया, या मैं इतना इतना बुरा, या मैं इतनी इतनी बेकार थी, ठीक है, अब क्या होगा? नेक्स्ट जन्म आपने लिया, आपको पता है आप कितना गिल्ट में रहेंगे? मुझसे पूछिए, मुझसे। आई एम इन अ वेरी बिग काइंड ऑफ गिल्ट कि पास्ट लाइफ में मैंने कितना गलत किया है लोगों के साथ में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कर्मा। आप भगवान को दोष नहीं दे सकते। और उसी तरीके से मैं यहाँ पे पाइल नंबर 2 पीपल देख रही हूँ कि आप लोग जब सब लोगों की रियलिटी पता लग जाएगी ना, तो किसी को कोसना बंद, आप चुपचाप बैठ जाएंगे एकदम शांति से कि अच्छा चलो ठीक है, इट्स ओके, जय राम जी की, हो गया, ख़त्म, फिनिश, टोटल। और ये चीज़ जब आपके जीवन में हो जाएगी ना, तब देखिएगा आप कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से आप बदलते हैं। मुझे यहाँ पे बदलाव के साथ साथ बहुत सारा विजडम और पैसा नज़र आता है गाइस, संभाल के रखिएगा। एक चीज़ बुरी जो मुझे यहाँ पे दिखती है, वो दिखती है आपकी ओवर थिंकिंग एंड ओवर एक्साइटमेंट। आप चीज़ों को लेकर के ओवर थिंक भी करते हैं एंड ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं। जब आप किसी चीज़ को लेके ओवर एक्साइटेड या ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि वो चीज़ें और दूर हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं और वियर्ड तरीके से चेंज होती हैं। इस चीज़ को प्लीज़ 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 ध्यान रखिएगा, ओके, कि आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे यहाँ पे आप लोग ना एक नई चीज़ की शुरुआत करते हुए नज़र आते हो, कुछ नया क्रिएट करते हुए नज़र आते हो। देखिए क्या आया है यहाँ पे, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और अरे वाह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके जीवन में कोई बढ़ोतरी आ रही है। ये जो जुलाई के जो कुछ महीने रह जाएंगे ना, आपके पास किसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी या किसी तरीके के ऑफर को लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आपको कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल सकती है। ये जो अभी कुछ महीने रह गए हैं ना, ये ज़्यादातर मुझे सेल्फ रियलाइजेशंस के नज़र आते हैं। ओके, सेल्फ रियलाइजेशन, आपको पता लगेगा कि आपने कहाँ क्या सही किया है और कहाँ क्या गलत किया है। सेल्फ रियलाइजेशन के हैं ये कुछ समय। जस्टिस और हर्मिट, आपको यहाँ पे एडवाइसेस दी जाती हैं पाइल नंबर 2 पीपल कि आपको अपनी खोज करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, पता नहीं क्यों मैंने ये स्टोरी आप लोगों को बताई, वरना पाइल नंबर 1 में बता सकती थी। शायद इसलिए क्योंकि हो सकता है आप भगवान को कोसते हो, या भगवान के ऊपर, या भगवान को भी छोड़ो, आप किसी और को अपनी लाइफ के जो है ना डिसीजंस आप जो ख़राब लेते हैं, और जब आपकी लाइफ ख़राब हो जाती है आप उसका दोष किसी और को देते हो। तो हर्मिट और जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। किस चीज़ की? इस चीज़ की कि आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप अपने ऊपर फोकस करें। हर्मिट का कार्ड है, आप प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें, अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करें, अपने आप के ऊपर फोकस करें, अपने आप को। ये जो कुछ महीने हैं, लाइक ये अभी जो 5-5.5 महीने रह गए हैं 2022 के, ये आपको सेल्फ एनालाइजेशन पर लेकर जाएंगे कि आपने कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया, आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। फुल ऑन टोटली 5.5 महीने आपके किस चीज़ में जाने वाले हैं, प्लानिंग करने में जाने वाले हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। मुझे बहुत सारे लोग नई जर्नी स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, न्यू जर्नीज़, कहीं जाने वाले हैं आप लोग या कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे लोग कोई नया बिजनेस या नई जॉब या फिर नया सेटलमेंट भी देख सकते हैं। याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग हो सकता है फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, तो अब्रॉड सेटलमेंट या विदेश यात्रा या कुछ भी आप अब्रॉड रिलेटेड चाहते हैं, या हो सकता है स्टेट टू स्टेट आप लोग ट्रैवल करें या सिटी टू सिटी आप लोग ट्रैवल करें, लेकिन ट्रैवल बहुत करने वाले हैं, ठीक है।
तो आगे आने वाला समय आप लोगों के लिए ट्रैवल लेकर आ रहा है, 2022 का रिमेनिंग टाइम पीरियड रियलाइजेशन लेकर आ रहा है एंड बहुत सारे लोगों की और असलियत लेकर आ रहा है। आप है ना एकदम मांझ धो के चमाचम एकदम झकास बना के जाएगा ये 2022 आप लोगों को। ओके, आप लोगों के लिए यहाँ पे और एडवाइजेज हैं, हैप्पीनेस एंड एम्पावरमेंट। अभी हाल फिलहाल आपको 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। पहला, अपनी खुशी, वो काम कीजिए जिसको करके आपको खुशी मिलती है। अब ये रोना मत रोना, मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग बोलते हैं कि मुझे तो कोई भी काम करके खुशी नहीं मिलती। क्या पत्थर हो क्या? ऑब्वियसली मिलती है। कभी आपने फील करके देखा है? कभी आप पौधों को पानी डाल के देखो, जब मुरझाए हुए पौधों में ना हल्की सी शाइन आती है ना वाटर से, आपको हैप्पीनेस फील होगी। भाई मुझे तो फील होती है, ठीक है। कभी आपने किसी इंसान की हेल्प करी है, बहुत अच्छा लगता है। अरे अभी इतनी गर्मियाँ चल रही हैं, ठीक है, या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मौसम जैसा भी है, कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया आपने, बहुत अच्छा लगेगा। और ये सब भी छोड़ो, कभी ढिंचक वाले गाने पे डांस करते हैं आप? करके देखना, यू विल फील अमेजिंग। किसी भी ढिंचक वाले गाने पे डांस कीजिए, ठीक है, या तरह तरह के कपड़े पहनिए, मेकअप करिए, या अपने आप से कोई एक्सपेरिमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने आप की हैप्पीनेस को ढूंढिए। फाइल नंबर 2 पीपल, और अपने करियर पर फोकस कीजिए। दिस इज ऑल एडवाइजेस फॉर यू फॉर दिस रीडिंग। अच्छा, अब यहाँ पे से देख लेते हैं आपके लिए मैसेज। तो मैसेज है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि ऑलरेडी आपको अपनी परेशानियों के जवाब पता है, तो आपको जो सही लगता है प्लीज़ उसके ऊपर फोकस कीजिए, नेगेटिविटी की तरफ नहीं। इस लड़की की तरह पीस में आइए, ठीक है, एनर्जीज में आइए, पीस में आइए, अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है। बाय।